नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज का वीडियो है स्पेशली ऑन फुल मून। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी फुल मून रिचुअल्स के बारे में कि हमें फुल मून के टाइम पर क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड क्या कुछ करके हम अपने अंदर से जो भी हमारी फियर्स एंड एंजाइटी है उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि फुल मून जो है वो है 12 अप्रैल को। साथ ही साथ फुल मून वाले दिन, जी हाँ, पूर्णमासी वाले दिन है हनुमान जयंती। जी हाँ, जो इस दिन को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है और उस दिन है सैटरडे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स में जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई हैं और इस दिन अगर हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो उस रेमेडी का हमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले फुल मून वाले दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए फुल मून वाले दिन। वैसे अगर मैं फुल मून की बात करूं जी, फुल मून के साथ साथ मैं नो मून की भी बात करूंगी। जी हाँ, जब अमावस्या होती है तो फुल मून और अमावस्या ये दो टाइम ऐसा होता है कि यूनिवर्सल जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं एंड इस दिन आप देखेंगे ज्यादातर हर किसी व्यक्ति के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। किसी किसी इंसान में जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, पूर्णिमा या फिर अमावस के टाइम पे, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लो फील करता है। किसी किसी को इनफैक्ट साइकिक अटैक्स आते हैं। आप अगर कभी इस चीज से रिलेट करके देखेंगे तो आप देखिएगा जब भी फुल मून या फिर नो मून रहेगा यानी कि मावस रहेगी तो उस टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मून की जो एनर्जीज हैं वो हमारे प्लैनेट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, हमारे ऊपर उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं उन वो इमोशनल जो है उस दिन बहुत ज्यादा कई बार लोग टूट जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग बहुत अगर जो जिनमें फियर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उनकी फियर्स जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ जाते हैं एंड उनको नहीं समझ में आता है कि आज उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उस दिन कौन सा डे है, फुल मून है कि नो मून है कि न्यू मून है। तो फुल मून, न्यू मून, नो मून की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, उसका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, तो न्यू मून वाले दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करनी चाहिए। हमें उस दिन टाइम से उठना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उस दिन 12 अप्रैल को उठ सके तो बिल्कुल उठिए। उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लीजिए एंड आप ठंडे पानी से नहाइए। एंड जब नहाएं आप तो नहाते वक्त आप जो है मन ही मन ओम मंत्र का चैंट करें, ताकि आपके दिन की शुरुआत जो है बहुत ही हाई एनर्जीज के साथ। तो ओम अपने आप में एक ऐसा शब्द है ब्रह्मांड का कि वो हमारे अंदर हमें इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं वो चार्ज करता है। जी हाँ, साथ ही साथ अगर आप उस दिन कर सकें तो थोड़ा सा आप नमक या फिटकरी, इन दोनों में से आप कोई भी चीज ले लें। नमक यदि आप लेते हैं तो जो खड़ा नमक आता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जब हम क्लेंजिंग करते हैं घर की तो हमें कौन सा नमक यूज करना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास खड़ा नमक नहीं है तो ऑप्शन में सेंधा नमक जरूर ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट आप ले सकते हैं जो कि अभी बहुत इजीली अवेलेबल है। बट जो सबसे अच्छा होता है वो खड़ा नमक जो आता है, जो रॉ फॉर्म आता है नमक का। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक बड़ा जो 1 kg के अराउंड आपको एक बड़ा सा डला मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है ये। आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। जो रॉक सॉल्ट होता है वो प्रॉपर आप उसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लें एंड उसको आप जो है अपने नहाने के पानी में डालें। अगर आप सॉल्ट वाटर से नहीं ले सकते हैं बात तो आप जो है थोड़ी सी फिटकरी भी डाल सकते हैं। फिटकरी में जो है बहुत ही अच्छी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि हम बहुत ज्यादा अंदर से कभी भारी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा फिटकरी से भी, अगर फिटकरी को भी पानी में डाल करके अगर नहाएंगे तो हम इमीडिएटली अपने अंदर देखेंगे कि हमारा जो भी हमारे अंदर जो एंजाइटी हो रहा था वो बहुत ही जल्दी रिलीज हो गया है। तो सबसे पहले तो बात करी मैंने कि हमें उस दिन क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले उठ करके सॉल्ट वाटर से या फिर हमें जो है फिटकरी के पानी से नहाना चाहिए। उसके बाद आपके जो भी डेली रूटीन का जो भी वर्क है आप वो सब कर सकते हैं। आप अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एटलीस्ट 5 मिनट तक शांत रहिए, मौन रहने की कोशिश करिए। और अगर कोशिश हो तो 5 मिनट तक आप प्लीज बिल्कुल कोशिश करें मेडिटेट करने की। थोड़ा सा अपने आप को, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने मन को, हम अपने विचारों को शांत करते हैं। अगर नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है आपकी मेडिटेशन की तो आप अच्छा से एक साउंड पीसफुल म्यूजिक लगा करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप 5 मिनट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपकी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी को बहुत ही जल्द अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फुल मून में रिचुअल्स होते हैं, सेकंड रिचुअल होता है कि उस दिन आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए। जी हाँ, हमारे घर में जो भी क्लटर्ड है, कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हमें इस घर से हटाना चाहिए, तो ये दिन बहुत ही अच्छा होता है फुल मून का दिन, कि हम अपने घर से जो भी चीजें हमें लग रही है कि हमारी यूज की नहीं है उसको हम घर से डिस्कार्ड करें। इसके साथ ही साथ हमें उस दिन अपने घर में
जो है सॉल्ट मॉपिंग करना चाहिए। जी हाँ, जब हम पोछा लगाएं तो पोछा लगाते समय हम ध्यान रखें कि उसमें हमें थोड़ा सा नमक या फिर फिटकरी हम उसमें जरूर डालें थोड़ा सा। एंड देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम नमक को जो है यूज करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप नमक से जो है सॉल्ट मॉपिंग करिए, अपने घर में पोछा लगाइए सॉल्ट वाटर से या फिर सॉल्ट वाटर से नहाइए। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको एक बहुत अच्छा प्रोसेस बताती हूँ कि आप जो है 15 डेज तक जो है सॉल्ट को कैसे चार्ज करके रख सकते हैं। आप खड़ा नमक लेकर के आ जाइए, खड़ा नमक नहीं है तो मैंने कहा फिर पिंक सॉल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसको आप एक कांच के जार में रख लीजिए। जी हाँ, ये सब चीजें हमें कांच के जार में रखनी चाहिए। जो भी चीजें चार्ज करने वाली चीजें होती हैं, जिनको कि हम रेमेडीज के तौर पर यूज करते हैं, चाहे फिर वो आपका कपूर हो गया, फिटकरी हो गई, सॉल्ट हो गया, ये सब चीजें हमें कांच के जार में स्टोर करके रखनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि बार बार हमें चार्ज नहीं करना पड़े, तो हम कांच का जार ले लेंगे एंड उसके अंदर हम उस सॉल्ट को भर लेंगे। उसका हम ऊपर का जो ढक्कन है उसको कवर हम निकाल देंगे, उसको सेपरेट करेंगे एंड उसे हम जब हम फर्स्ट डे लेकर के आएंगे तो उसमें आप सॉल्ट भरेंगे, तो आप उसे जो है लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से जार को ऊपर से ढक्कन निकाल करके आप अपना हाथ रखिए एंड आप उसमें जो भी आपके इष्ट है, ऐसे तो आप जो है ओम मंत्र का साधारण मैं आपको बता रही हूँ आप चैंट कर सकते हैं। आप उसमें ओम मंत्र का चैंट करिए मिनिमम 101 बार। उसके बाद जैसे कि आपको हाउस क्लेंजिंग करनी है एंड हाउस क्लेंजिंग के लिए आपने एक जार बनाया है, तो हाउस क्लेंजिंग के लिए आप क्या करेंगे, उस जार में आप इंटेंट डालेंगे कि आपके घर में किसी की भी इविल आए, किसी का भी कोई नजर दोष, कोई भी रोक टोक, किसी की भी कोई टोक हो, कोई घर में हमारी जो नेगेटिव पर्सन आ रहा है तो उसकी जो एनर्जीज है वो हमारे घर में ना रह जाए। तो आप उस सॉल्ट को पहले इंटेंट करेंगे। जी हाँ, उसमें आप इंटेंट डालेंगे सॉल्ट में, उसको प्रोग्राम करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मेरे घर में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो आप सॉल्ट को इस तरह से इंटेंट देंगे, उसमें आप एनर्जीज डालेंगे। जब हम किसी भी चीज में एनर्जी डालते हैं तो वो चीजें बहुत ही मतलब डबल होके वर्क करती हैं। अदरवाइज उसमें कोई एनर्जीज नहीं होता है। लोग नॉर्मल खाली सॉल्ट ले आते हैं एंड सॉल्ट जो है नॉर्मल वाटर में डालते हैं एंड उससे क्लेंजिंग कर लेते हैं, तो इट इज ऑफ नो यूज। वो सिर्फ आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। तो हम जब भी सॉल्ट वाटर से मॉपिंग करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सॉल्ट हमेशा चार्ज होना चाहिए। अगर वो चार्ज होगा वो तभी काम करेगा, अदरवाइज आपके लिए वो सॉल्ट यूज करना बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट अ क्लेंजिंग थिंग। तो यू हैव टू पुट एन इंटेंट फर्स्ट कि आप, अगर ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप घर में एक मशीनरी लेकर के आए, सपोज करिए आप रेफ्रिजरेटर लेकर के आए एंड आपने उसको प्लग इन नहीं किया, आपने उसके पार्ट्स को असेंबल नहीं किया, आपने जस्ट ला करके रख दिया, तो वो ठंडा नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसके पार्ट्स को असेंबल करेंगे एंड आप उसको प्लग इन करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी से आप जो है कनेक्ट करेंगे, वो ठंडा नहीं करेगा। तो हम घर में कोई भी क्रिस्टल्स लेकर के आते हैं, अगर हम सॉल्ट लेकर के आते हैं और हम उसे नॉर्मल खाली ऐसे ही ला करके रख देते हैं, हम सोचे कि उसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इट इज जस्ट अ डेड एनर्जी। सो यू हैव टू पुट एनर्जी इन दैट। कोई भी चीज लाते हैं तो हमें उसको चार्ज करना पड़ता है, उसमें हमें एनर्जीज देना होता है। तो हमें उसे सॉल्ट वाटर से मॉपिंग करना चाहिए। सॉल्ट बाथ आप लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको बोला। इसके साथ ही साथ हमें उस दिन घर की क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग हम और कैसे करेंगे, हम एक मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, हम कांच का बर्तन ले सकते हैं, या फिर कोई भी बर्तन आप लीजिए। उसमें आपने थोड़ा सा कपूर लेना है, थोड़ा सा लोबान लेना है, थोड़ी सी आप अगर पीली सरसों अगर आपके पास है तो थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे, और आप जो है उसमें लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल सकते हैं, आप तेज पत्ता डाल सकते हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं। इनमें से एक कपूर एक कंपलसरी चीज है कि कंपलसरली आपको कपूर चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं आप उससे अपने हाउस की क्लेंजिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन सभी चीजों की जरूरत है। आप सिंपल खाली कपूर में थोड़ा सा लौंग और इलायची डाल के, थोड़ी सी पीली सरसों डाल के भी घर की क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो क्लेंजिंग करने का प्रॉपर जो तरीका है वो क्या है, हमने बर्तन में थोड़ा सा कपूर डाला। अगर किसी के पास जो है उपला है, जैसे गाय का जो गोबर का उपला होता है, तो आप उसमें गोबर का उपला भी डाल सकते हैं। वो बहुत ही शुद्ध करता है आसपास के हमारे वातावरण को। तो पूर्णिमा वाले दिन हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने घर की क्लेंजिंग जरूर करें। हम कपूर में थोड़ा सा एटलीस्ट लौंग और इलायची, थोड़ा सा पीला सरसों जरूर डालें। आप जो है उसके बाद हमें क्या करना है, उसे बर्न कर देना है। बर्न करके हमें अपने घर के जो भी दरवाजे, खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, हमें सबको खोल देना है। और हमें उस जिस भी चीज में हम धुनी कर रहे हैं, जिससे हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, उसे हमें पूरे घर में लेकर के घूमना है और हमें प्रेयर्स करनी है इस चीज की कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो हमारे घर से दूर हो जाए। आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन माई हाउस। तो सब जगह के हम खिड़की दरवाजे खोल देंगे एंड इस तरह से हम मन में ऐसा बिलीव करेंगे कि हमारे घर से जो भी नेगेटिविटी है उसे हम घर से बाहर निकाल रहे हैं एंड वी आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन आवर हाउस, वी आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी इन आवर हाउस। जी हाँ, तो इस तरह से हमें अपने घर की क्लेंजिंग करनी है।
ठीक है। तो इसके साथ ही साथ अब हमें चौथी चीज क्या करनी है कि जो भी फीमेल्स घर में खाना बना रही हैं या फिर वो जो है उस दिन सॉल्ट को चार्ज कर सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप कांच का बर्तन लेकर के आप हर पर्पस के लिए सॉल्ट को जो है चार्ज कर सकते हैं। उसमें आप इंटेंट डाल सकते हैं अपनी घर की फैमिली की गुड हेल्थ के लिए। बच्चों को भूख नहीं लगती है तो आप सॉल्ट चार्ज करके, जैसे गाय का जो गोबर का उपला होता है तो आप उसमें गोबर का उपला भी डाल सकते हैं। वो बहुत ही शुद्ध करता है आसपास के हमारे वातावरण को। तो पूर्णिमा वाले दिन हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने घर की क्लेंजिंग जरूर करें। हम कपूर में थोड़ा सा एटलीस्ट लौंग और इलायची, थोड़ा सा पीला सरसों जरूर डालें। आप जो है उसके बाद हमें क्या करना है, उसे बर्न कर देना है। बर्न करके हमें अपने घर के जो भी दरवाजे, खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, हमें सबको खोल देना है। और हमें उस जिस भी चीज में हम धुनी कर रहे हैं, जिससे हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, उसे हमें पूरे घर में लेकर के घूमना है। और हमें प्रेयर्स करनी है इस चीज की कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो हमारे घर से दूर हो जाए। आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन माई हाउस। तो सब जगह के हम खिड़की दरवाजे खोल देंगे एंड इस तरह से हम मन में ऐसा बिलीव करेंगे कि हमारे घर से जो भी नेगेटिविटी है उसे हम घर से बाहर निकाल रहे हैं एंड वी आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन आवर हाउस, वी आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी इन आवर हाउस। जी हाँ, तो इस तरह से हमें अपने घर की क्लेंजिंग करनी है। ठीक है। तो इसके साथ ही साथ अब हमें चौथी चीज क्या करनी है कि जो भी फीमेल्स घर में खाना बना रही हैं या फिर वो जो है उस दिन सॉल्ट को चार्ज कर सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप कांच का बर्तन लेकर के आप हर पर्पस के लिए सॉल्ट को जो है चार्ज कर सकते हैं। उसमें आप इंटेंट डाल सकते हैं अपनी घर की फैमिली की गुड हेल्थ के लिए। बच्चों को भूख नहीं लगती है तो आप सॉल्ट चार्ज करके अपने किचन में रख लीजिए। एवरी डे आप उसको यूज करिए। किसी के बच्चे बहुत ज्यादा जंक खाते हैं तो आप वही इंटेंट डाल के सॉल्ट को आप अपनी किचन में रखिए। देखिए, पहले किचन का जो नाम था उसको हम बोलते थे औषधालय। जी हाँ, किचन का जो पहले जो नाम था उसको औषधालय बोला करते थे। जी हाँ, औषधालय मतलब खाली ये नहीं है कि जो डॉक्टर से की जहाँ दवाइयां होती हैं। तो औषधालय उसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि हमारी किचन में ही सब चीज की रेमेडीज है। बट ये कि हम कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्निटी में हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे किचन में ही हमारी बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन है। तो मैंने कहा कि आप घर में जो है पूर्णमासी वाले दिन, जी हाँ, यानी कि कल 12 अप्रैल के दिन आप जो है सॉल्ट भी चार्ज करके रख सकते हैं। अपने किचन में आप सॉल्ट चार्ज करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आप अपने, यदि आप कोई भी क्रिस्टल्स आप घर में अगर यूज करते हैं, चाहे वो रॉ क्रिस्टल है, चाहे वो टम्बलर्स हैं, चाहे वो आपकी रिंग्स है, जैसे किसी ने कोई अगर स्टोन अगर पहना हुआ है तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं। आप फुल मून में उसको चार्ज कर सकते हैं। तो उस दिन बहुत स्पेशल डे होता है हमारे क्रिस्टल्स को चार्ज करने। क्रिस्टल्स को चार्ज करने का क्या तरीका होता है, आप जो है थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे एंड सॉल्ट लेके आप अपने क्रिस्टल्स के ऊपर थोड़ा सा रब करेंगे एंड रब करके उसको आप जो है रनिंग वाटर में उससे अच्छे से आप धो देंगे। एंड वो क्या है, अब वो बिल्कुल मतलब इट इज जस्ट अ डेड एनर्जी। अब उसमें क्या है, कोई एनर्जी नहीं। जब आप उसे क्लेंजिंग करते हैं तो उसमें जो भी कोई एनर्जीज अगर रह जाता है तो हम उसे पूरी टोटली रिमूव कर देते हैं। तो उसको रनिंग वाटर के नीचे हम थोड़ा देर रख देंगे एंड देन फिर एक साफ कपड़ा लेके हम उसे अच्छे से क्लीन करेंगे एंड उसे हम कांच के बर्तन में रख देंगे। उसके बाद जैसा मैंने कहा, हमें उसमें इंटेंट डालना होता है। हर क्रिस्टल में इंटेंट डालना होता है, वो तभी काम करता है। अदरवाइज वो क्रिस्टल जो है वो डेड है, इट विल नॉट वर्क फॉर यू एंड देन यू, फिर हमें लगता है कि शायद हम क्रिस्टल खरीद करके लाए थे इतना महंगा, वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें हर किसी चीज में हमें एनर्जी तो डालना ही पड़ता है। विदाउट एनर्जी कोई भी चीज काम नहीं करती है। तो उस दिन हमें अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है। हम जो है क्रिस्टल्स को पहले, जैसे मैंने कहा, उसे अच्छे से क्लीन करके हम उसे कांच के बर्तन में रख करके जब चंद्रमा जब निकलेगा उस मतलब अंडर द मून हमें अपने क्रिस्टल्स को रखना है। हम उसमें इंटेंट डालेंगे। बहुत से लोग उसमें धुनी करते हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बनाता है। तो हमें क्रिस्टल्स को अपने चार्ज करना है उस दिन। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोग अंदर से बहुत ज्यादा भारी फील कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकिक अटैक्स आती हैं, स्लीपलेस जिनकी मतलब स्लीपलेस नाइट्स जिनकी होती हैं, फुल मून जो है उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। उनके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। उस दिन को हम रिलीज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलीज वर्क। जी हाँ, हम इसे बोलते हैं रिलीज वर्क। तो हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट आंख बंद करके, जब भी आपको टाइम लग जाए आप 5 मिनट आंख बंद करके मेडिटेट करिए एंड आपकी लाइफ में जो भी फियर्स हैं, किसी भी चीज को लेके फियर्स हैं आपके मन में, किसी भी चीज को लेकर के डर है, कॉन्फिडेंस लो है आपका, एंड आपको लगता है कि लोगों से, किसी पर्सन से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, आप नहीं सो पा रहे हैं ठीक से, तो आप जो है 5 मिनट बैठ के मेडिटेट करेंगे। उसके बाद हम एक येलो कलर का पेपर लेंगे। येलो नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल पेपर ले लीजिए और आप जो है एक रेड पेन ले लीजिए। और अगर देखिए आपकी
हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रेड पेन यूज कीजिए, और अगर आपका मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रीन पेन यूज कीजिए। जी हाँ, जो ग्रीन है वो हम मनी के लिए यूज करते हैं, जो रेड होता है वो हम हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं। तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स उस पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, आपकी लाइफ में जो भी है, एंड उसको आप ले करके पेपर को 5 मिनट तक आप मतलब आप उसको देखिए कि आपकी लाइफ में ये सब फियर्स हैं। उसके बाद आपको उसमें आपको इंटेंट डालना है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नाउ आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स। जो भी आप प्रॉब्लम उसमें लिख रहे हैं, चाहे किसी पर्सन से आपकी प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में किसी पर्सन की वजह से, तो उस पर्सन का नाम आप उसमें लिखिए। कोई पास्ट का चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज ऐसी है जो आप इतने सालों से हील नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए जब आप रिलीज वर्क करेंगे तो आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा, एंड आपको लगेगा कि हाँ शायद आज आपका मन बहुत हल्का हो गया है। कुछ कुछ चीजें हमें एवरीडे प्रैक्टिस में लेकर के आनी पड़ती है। अगर वो बहुत पुरानी हो गई है, वो चाइल्डहुड अगर आपका ट्रॉमा है वो हील नहीं हो रहा है, किसी की कोई भी बुरी आदत है जिससे कि वो चाहता है कि उसको छुटकारा मिल जाए, कोई पर्सन यदि किसी चीज से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, अगर उसको लगता है कि उसको छोड़ना है वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम उस पेपर पे लिख दीजिए। लिख के आप 5 मिनट तक उसे देखिए, आपको अंदर से रोना आ रहा है, आपकी जैसी भी फीलिंग्स आ रही है आप उस पेपर से कनेक्ट करिए, एंड अब आप उसको बिल्कुल बाय बाय बोल दीजिए। आप उस पेपर को हाथ में लेकर के आपको ये इंटेंट डालना है दैट फ्रॉम नाउ टू टुडे ऑनवर्ड्स मैं ये अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं रिलीज कर रहा हूँ यूनिवर्स में। अब मैं ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहता। फिर हमें क्या करना है, उसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके अगर आप रात को 11:11 पे कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी टाइम लगे आप रात में छत पे जाएं, अपनी उस प्रॉब्लम को आप जो है किसी कहीं पे आप जैसे छुपा करके रख सकते, किसी को ना दिखाएं। ये सब चीजें अगर आप मतलब अकेले में करें तो बहुत अच्छी बात है, किसी को ना शो करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चुपचाप से जितना कर सकते हैं ये वर्क करती है उतना ज्यादा। तो आप अंडर द मून जाइए, उस दिन आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए, मून के पास आप लेकर के बैठे हाथ में लीजिए, उसमें वापस से आप इंटेंट डालिए दैट टुडे आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स ऑल माई प्रॉब्लम्स फ्रॉम द लाइफ। उसके बाद हमें जो है सिंपल वहां पर भी हमें बैठना है। अपने साथ हम कैंडल ले जा सकते हैं, माचिस ले जा सकते हैं, हम लाइटर ले जा सकते हैं, एंड हमें अपने सामने उस पेपर को फाड़ देना है अच्छे से। उसको फाड़ करके ऐसा विजुलाइज करना है कि हमारी प्रॉब्लम्स अब लाइफ से हमारी जा चुकी है, और हमें वहीं पर बैठ करके उसको बर्न कर देना है। उसके जो भी एशेज हैं आप घर में उठा करके ले आए, रनिंग वाटर में आप नलके के पानी के नीचे उसको धो सकते हैं। तो ये हुआ रिलीज वर्क की मैंने बात करी कि उस दिन रिलीज वर्क बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड रिलीज वर्क देखिए, जो लोग लाइफ में बहुत सालों से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लाइफ में बहुत ट्रॉमाज हैं, वो एक बार के करने से नहीं जाता, वो यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। अच्छा चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी फटाफट से आपको कि बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैंने कहा रिलीज वर्क आप करेंगे। इसके साथ ही साथ आप जो है बिल्कुल कोशिश करिए कि आप 10 से 15 मिनट अंडर द मून वॉक करिए, बैठिए, मेडिटेट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप कनेक्ट करिए मून से। आप मून को एटलीस्ट थोड़ा सा देर देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा चंद्रमा को अर्घ देंगे यदि उस दिन, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा में आप चंद्रमा के अर्घ के लिए आप उसमें थोड़ा सा जो है कुमकुम जो आता है, लाल सिंदूर जो आता है, वो थोड़ा सा डाल दें एंड चंद्रमा को अर्घ दें। वहां पर एक दिया जलाएं, घी का कैंडल जलाएं, और उसके साथ आप कनेक्ट करें। जी हाँ, इसके साथ ही साथ हम उस दिन जो है यदि हम कोई चीज एफर्मेशंस हम अगर यूनिवर्स में डालना चाहते हैं तो हम उस दिन जो है एफर्मेशंस डाल सकते हैं। कोई भी हमारी डिजायर है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे आपको घर बनाना है, चाहे बच्चे की शादी से रिलेटेड है, चाहे आपकी खुद की शादी से रिलेटेड है, या कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत सालों से आपकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप जो है कल के दिन, जी हाँ 12 अप्रैल के दिन, पूर्णमासी वाले दिन, आप जो है मून लाइट में बैठिए, वहां पर एक विश लेटर आप लिखिए, विश लेटर लिखिए चंद्रमा को कि आपकी ये चीजें अब हो रही है। जो आप विश लेटर लिखेंगे वो आपको लिखना है पॉजिटिव, जी हाँ पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। जैसे कि आपको गाड़ी चाहिए तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि मैंने जो है सपोज करिए मैंने ऑडी खरीदी है, जो भी मॉडल आप चाहते हैं, इतने इतने की ये कलर है उसका, आप उसे अच्छे से लिखिए, पूरा लिखिए। जैसे किसी को बहुत सुंदर घर चाहिए तो आप उसमें लिख सकते हैं आई एम ओनिंग अ ब्यूटीफुल मेंशन, आई एम ओनिंग अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। आप इट हैज 5 रूम्स, इट हैज दिस, इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो आप उसमें डिस्क्राइब करके ऐसे लिखिए कि वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं एंड वो प्रेजेंटली चीजें आपके साथ में हैं। वो लेटर आप लिख दीजिए, अंडर द मून आप थोड़ी देर रखिए एंड उस लेटर को आप जो है ला करके अपने घर में कहीं छुपा दीजिए, जी हाँ। और उसके बाद जब आपकी वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी आप उसको बर्न कर दीजिए। तो ये मैंने बात की कि इस तरह से हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, साइकिक अटैक्स आते हैं, उस दिन फुल मून वाले दिन आप जो है
थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर जो है जरूर चार्ज करके अपने तकिए के नीचे रखना शुरू करिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसे आपको बर्न करना है। तो आप ये देखेंगे कि इससे आपको स्लीपिंग इश्यूज जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं, तो वो भी इशू आपका बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। तो फुल मून की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होती हैं। इट इज ऑल अबाउट बिलीफ कि हमारा खुद का किस चीज में कितना बिलीफ है, कितना हमारा फेथ है। तो हम जितने जितने ट्रस्ट और जितने फेथ के साथ हम जो भी रेमेडीज कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्क करती है। इट इज ऑल अबाउट कितना हमारा बिलीव है। अगर हम शुरू से ही इस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे कि इन चीजों को करने से कुछ नहीं होता, तो वो एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव ऑल दीज थिंग्स कि अगर हम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव बोलना तो ऐसे भी कोई बुराई है नहीं किसी चीज में मेरे हिसाब से। तो हमें लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव सोच के तो हम लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, हम अपनी हेल्थ पे चीजें खराब लेकर के आते हैं। सोचने को तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो चलिए, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया कि फुल मून में हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन रखें, कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आप जो है पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फुल मून पे कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है ना, आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में, आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको उस बारे में जाना है, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डेफिनेटली उसी कंटेंट पे बनाऊंगी। तो आई ब्लेस यू, हैप्पी पूर्णिमा, हैप्पी फुल मून आप सभी को। प्लीज अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।